नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स 9 की हमारी सहयोगी अंकिता और बातचीत करेंगे उस तीसरी टीम पर और उस तीसरी टीम के इन तीन खिलाड़ियों पर जिनकी नजर नंबर 3 पर नहीं है, नंबर 2 पर है, यानी टॉप 2 में रहने पर है। या तो नंबर 1 पर जाएं जो काफी मुश्किल है, और या फिर वो नंबर 2 पर रहें। आप जानते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि प्लेऑफ में जो टीम टॉप 2 में रहती है उसको फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने का एक एक्स्ट्रा मौका मिलता है। आखिर क्यों हैदराबाद की टीम एक ऐसी टीम है जो अगर अपने रंग में हो तो सिर्फ जीतती नहीं है बल्कि बाकी टीमों को डराती है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और फिर शो के दूसरे हिस्से में आज जो इंपॉर्टेंट मैच है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले हैदराबाद की इस टीम की तिकड़ी से, जिस तिकड़ी ने कमाल कर रखा हुआ है और किस तरीके से वो अपने आप को प्लेऑफ में जगह बना चुके हैं। चलिए आपको अपडेट दिखाते हैं पहले, उसके बाद फिर बातचीत करेंगे। टॉप 2 में जगह बनाने की कोशिश में है हैदराबाद की टीम। प्लेऑफ की तीसरी टीम बनी थी सनराइजर्स हैदराबाद। चेन्नई को हराकर बनाई थी प्लेऑफ में जगह। 22 मई को बेंगलुरु से है आखिरी लीग मैच। एसआरएच को बड़ी जीत मिली तो टॉप 2 में जगह संभव है। और टॉप 2 जैसा मैंने बताया कि जो आईपीएल में प्लेऑफ का जो फॉर्मेट है वो बड़ा सीधा है। जो टॉप 2 टीमें होती हैं उसमें से जो टीम क्वालिफायर 1 में जीतती है वो सीधा फाइनल में चली जाती है, लेकिन जो हार जाती है वो भी वहां से बाहर नहीं होती बल्कि नंबर 3 और नंबर 4 पर जो टीम जीतती है उससे उसको एक मुकाबला करने का मौका मिलता है। कुछ इस तरह का फॉर्मेट है आईपीएल में प्लेऑफ का, और इसीलिए अब जो नजर है हैदराबाद की टीम की वो इसी बात पर है कि अपने आप को टॉप 2 में लेकर जाया जाए। किस तरीके से चेन्नई के खिलाफ जो मैच रहा उसमें चूंकि हेनरिक क्लासन को लेकर बहुत बातचीत हो रही है तो उनका आपको परफॉर्मेंस दिखा देते हैं, उसके बाद फिर उनको लेकर बातचीत भी करेंगे। चेन्नई के खिलाफ उन्होंने एक अहम पारी खेली थी। 26 गेंद पर बनाए थे 47 रन, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। अब तक 555 रन बना चुके हैं और इसीलिए उनकी इतनी ज्यादा चर्चा भी हो रही है। 50.45 उनका जो है वो एवरेज है, यानी इस औसत से उन्होंने रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट 155.89 की है और ऑरेंज कैप पर अभी हेनरिक क्लासन का ही कब्जा है। तो इसीलिए इस खिलाड़ी को लेकर ज्यादा चर्चा हो रही है, इसीलिए इस खिलाड़ी के परफॉर्मेंस को लेकर ज्यादा चर्चा हो रही है। और अब जो बात हैदराबाद की टीम के गेंदबाजी कोच वरुण एरॉन ने कही वो आपको दिखाते हैं हेनरिक क्लासन को लेकर, उस पर बातचीत फिर आगे करेंगे। दिखाइए जरा बयान दिखा दीजिए क्लासन के ऊपर। पिछले सीजन में जिन मैचों में टॉप ऑर्डर ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था वहां हम एक फिनिशर की कमी महसूस कर रहे थे। इस बार हेनरिक क्लासन ने शानदार अंदाज में यह काम किया है। उनकी सबसे बड़ी खूबी है कि वो बगैर किसी अतिरिक्त प्रयास के बल्लेबाजी की रफ्तार बढ़ाते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं। ये आसान काम नहीं है, लेकिन क्लासन ऐसा करने में बिल्कुल सहज दिखते हैं। चेन्नई के खिलाफ मैच में उन्होंने कुछ ऐसे शॉट्स खेले जो उनकी काबिलियत को दिखाते हैं। खासतौर पर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने बेहद सहज तरीके से जगह बनाकर बैकफुट पर जाकर बड़े शॉट्स लगाए। ये कहना है वरुण एरॉन का, जो हैदराबाद की टीम के गेंदबाजी कोच हैं, टीम के खिलाड़ियों पर नजर रखते हैं। और उनका ये कहना है कि 2025 में वो जो एक मिसिंग लिंक था कि वो एक फिनिशर नहीं था। अगर कोई एक मैच अच्छी शुरुआत मिल जाए तो वो और अच्छे पर लेकर जाए, और या अगर खराब शुरुआत हुई है तो कम से कम मैच में इतने रन जोड़े कि गेंदबाजों को ब्रीदिंग स्पेस मिले। वो काम हेनरिक क्लासन बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। अंकिता, कल आप मैच लगातार देख रही थी और उसके अलावा भी जिस तरीके से पूरा सफर रहा है अभी तक का हैदराबाद का, जिस तरह से वो ऑरेंज कैप होल्ड करके बैठे हुए हेनरिक क्लासन, निश्चित तौर पर इस पूरे सीजन में अभी तक जितने मैचेस खेले गए हैं उसमें अगर आपको टॉप 3-4 खिलाड़ियों को चुनना हो, 3-4 बल्लेबाजों को चुनना हो जिनका इंपैक्ट दिख रहा हो, तो अगर वो ऑरेंज कैप उनके पास ना भी होती अभी तब भी उनका इंपैक्ट दिखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। और देखिए मतलब वो ऐसा भी नहीं कि सलामी बल्लेबाज है, क्योंकि हमने जितने भी अभी प्लेयर्स को देखा है तो सलामी बल्लेबाज रहे हैं, वो ओपनर्स ही रहे हैं। और नंबर 4 पर बल्लेबाजी करना और इतने रन्स बनाना आई थिंक वो हेनरिक क्लासन को आता है, क्योंकि जिस तरीके से विकेट कल गिरा था, ट्रेविस हेड आउट हो गए थे, अभिषेक शर्मा शुरुआत अच्छी की थी लेकिन फिर वो भी आउट हो गए थे। लेकिन उसके बाद एक पार्टनरशिप चाहिए होती है जहाँ पर ईशान किशन एक सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन आपको पता है कि हेनरिक क्लासन जिस तरीके से स्पिनर्स को खेलते हैं और अभी तक वो स्पिनर्स के खिलाफ उस तरीके से आउट भी नहीं हुए, तो ये चीज़ें
से उन्हें और भी ज़्यादा एक तरीके से टीम के लिए बेनिफिट देता है कि आपके पास कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि जिन पर हम उम्मीद करते हैं वो उम्मीद के मुताबिक उससे बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि कल का मैच भी टफ था। चेपॉक की पिच स्लो भी मानी जाती है, जहाँ पर मतलब उस तरीके से बल्ले पे शॉट्स लग भी नहीं रहे थे, लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने हर एक ओवर में एक रणनीति के साथ बल्लेबाजी की मैच को वहाँ तक ले गए, और यही आई थिंक बहुत बेनिफिट होता है वहाँ पर जिस तरीके से बल्लेबाजी हेनरी क्लासन की ईशान किशन के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप और हर एक मैच में उनका एक इम्पैक्ट दिखा है। तो 2024 में भी हमने देखा था कि केकेआर और हैदराबाद के बीच फाइनल मैच खेला गया था, हालांकि उस मैच में अच्छा प्रदर्शन हैदराबाद का नहीं था, लेकिन फिलहाल यहाँ तक टीम पहुंची है तो अब ट्रॉफी के लिए कहीं ना कहीं बड़ी दावेदार वो भी मानी जा रही है। तो सबसे बड़ा योगदान जो रहा है हेनरी क्लासन का रहा है, हर एक मुकाबले में एक इम्पैक्ट पारी के लिए, भले ही हम कह लें कि पर्पल कैप हो या फिर बाकी चीज़ें मैटर करें, लेकिन इस खिलाड़ी का इम्पैक्ट रहा है, हर एक मैच में रहा है। तो कहीं ना कहीं मैच का टर्निंग पॉइंट यही था, क्योंकि वहाँ से अगर कोई बल्लेबाज आउट होता तो शायद ये मैच चेन्नई के फेवर में जाता। बिल्कुल, और जिस तरीके से गेम अवेयरनेस है, किस मैच में कितनी आक्रामकता के साथ खेलना है, किस मैच में अपनी पारी को कब गियर बदलना है पारी का, ये सब कुछ वो बहुत ही बखूबी कर रहे हैं और इसीलिए उनकी इतनी चर्चा भी हो रही है। लेकिन क्या सिर्फ हेनरिक क्लासन की चर्चा होनी चाहिए? इस सवाल का जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी जो दो बल्लेबाज और हैं हैदराबाद के, ये त्रिदेव की एक मतलब ऐसी छवि बन गई है इन तीनों ही बल्लेबाजों की कि अगर ये चलते हैं तो जैसा मैंने शो की शुरुआत में कहा था, ये टीम को जीत नहीं दिलाते हैं बल्कि विरोधी टीम को डराते भी हैं। आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं जिसके जरिए समझ में आएगा कि इन तीनों खिलाड़ियों का दमखम क्या है। हेनरी क्लासन 555 रन, अभिषेक शर्मा 507 रन, ईशान किशन 490 रन, और इन सबकी जो स्ट्राइक रेट है वो 150 से लेके 200 सवा 200 के बीच रहती है। यानी हर खिलाड़ी जो है वो तेज गति से रन बनाता है और उसका फायदा जो है ये होता है कि स्कोर बोर्ड पर आप जरूरत से ज्यादा एक बड़ा स्कोर खड़ा करते हैं विरोधी टीम को डराने के लिए। ऐसा इस सीजन में भी देखा गया है। और जैसा अभी अंकिता कह रही थी कि एक बार जब आप प्लेऑफ में पहुंच जाते हैं तो फिर वहां पर कहानी जो है वो पूरी तरह से बदल जाती है। फिर वहां से हर मैच जो है वो एक नॉकआउट मैच की तरह होता है। इसलिए वहां कौन सा खिलाड़ी अपने दबाव को ज्यादा बेहतर मैनेज करेगा, सारा खेल इस बात का होता है। अंकिता, वो जैसा मैंने कहा कि अगर ये सिर्फ हेनरिक क्लासन होते, सिर्फ वो 555 रन बनाकर बैठे होते तो फिर भी कहानी अलग थी। मैं बार बार जो कह रहा हूं कि ये टीम डराती है, वो डराती है इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जो टॉप, अगर आप रन गेटर्स देखेंगे इस सीजन के टॉप 15 या टॉप 20, आपको तीनों का नाम वहां मिल जाएगा। 555 रन, 507 रन और 490 रन। और ईशान किशन ने तो बीते मैच में भी शानदार बल्लेबाजी की है। बिल्कुल की है, और आई थिंक यही टीम को जो है वो और भी आगे तक लेकर जाती है। जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है यहाँ पर अभिषेक शर्मा का, मतलब हर एक मुकाबले में एक अच्छी शुरुआत वो करते हैं क्योंकि उनका वो नेचुरल गेम है। अगर आप अपने नेचुरल गेम को इस तरीके से कंटिन्यू करते हैं तो वो चीज़ें आपको और भी बेहतरीन बनाती है। और T20 फॉर्मेट है, हम लगातार बात करते हैं कि IPL बदल रहा है, हर टीमें जो है वो 250 के पार तक जाने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सामने वाली टीम भी वो दमखम दिखाती है। तो चेन्नई सुपर किंग्स मतलब प्लेयर्स काफ़ी बढ़िया है। उरुल पटेल ने जो लखनऊ के खिलाफ खेला था, जिस तरीके से मैच को जीता था, तो कभी ना कभी कोई ना कोई प्लेयर चलता है, तो आपको पता होता है कि आप कितना स्कोर बना सकते हैं, कितना स्कोर जो है वो डिफेंड कर सकते हैं। और चेपॉक की पिच हम लगातार बात कर रहे हैं कि स्लो भी मानी जाती है। वहाँ पर कुछ ओवर्स में जो है वो रुक सी गई थी यहाँ पर हैदराबाद की टीम। वहाँ पर ये लग रहा था कि शायद ये मैच का रुख जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स की ओर जाएगा, लेकिन आपको पता है कि आपकी टीम में ईशान किशन है, आपकी टीम में हेनरिक क्लासन है। शुरुआत अगर आपकी अच्छी हो जाती है, शुरुआत में भी थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो रही थी, जिस तरीके से ट्रेविस हेड आउट हुए थे, ट्रेविस हेड अभी तक वो निराश करते हालांकि हैदराबाद को नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जब आपकी टीम जीतती है, जहां पर 2-3 प्लेयर्स काफी बढ़िया करते, चाहे ईशान किशन की बात हो, अभिषेक शर्मा की बात हो, हेनरिक क्लासन की बात हो, और पैट कमिंस जब से लौटे हैं उनकी टीम और भी ज्यादा मजबूत यहाँ पर गेंदबाजी में भी नजर आ रही है। तो ओवरऑल एक पैकेज यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, एक ओवरऑल टीम नजर आ रही है, कॉम्बिनेशन काफी बढ़िया है। और जहां पर आपको पता है कि बल्लेबाज थोड़े से फीके होते हैं, वहां पर गेंदबाज अपना काम बनाते हैं। कमाल की गेंदबाजी भी हुई है। और फिर बल्लेबाजी की जब बात आती है तो वहां पर बल्लेबाजों ने भी अपना एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, जहां पर विकेट 2 जब गिर गए थे उसके बाद से प्रेशर ईशान किशन पर भी था, किस तरीके से मैच को आगे तक लेकर जाना है। डेथ ओवर्स तक वो मैच को लेकर आए, उसके बाद एक अच्छा खासा स्कोर भी बनाया। तो मैच का टर्निंग पॉइंट वहीं पर था जहां पर हेनरिक क्लासन और ईशान किशन ने एक धुआंधार बल्लेबाजी की, और यही चीजें आई थिंक हर एक मैच में हर एक प्लेयर्स को करनी भी चाहिए। बिल्कुल, जिस ट्रेविस हेड के लिए अंकिता कह रही हैं कि उन्होंने थोड़ा निराश किया है, वो भी अगर बाकी टीमें जो
9वें या 10वें नंबर पर है, उनके टॉप बल्लेबाजों से तुलना करेंगे तो वहाँ भी ट्रेविस हेड के रन जो है वो ज़्यादा हैं, 367 रन वो भी बना चुके हैं। हाँ, लेकिन अगर आप उनकी जो रेपुटेशन है उस पर जाएं तो बिल्कुल सही कह रही हैं अंकिता कि जिस तरीके से वो शुरुआत देते आए हैं, जिस विस्फोटक अंदाज के लिए उनको जाना जाता है, वो अब तक थोड़ा सा वो नहीं दिखाई दिया है। लेकिन वो कवर अप हो जाता है इसलिए क्योंकि अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा कर रहे हैं, ईशान किशन बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कई बार अंग्रेजी की एक कहावत है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अब इसका हिंदी तर्जुमा मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि किस्मत में कुछ लिखा हुआ है हो खराब लेकिन वो उससे अच्छा हो जाए, तो वही हुआ है। कप्तानी को लेकर एक बड़ी डिबेट थी हैदराबाद की टीम की, जब कप्तानी ईशान किशन को दी गई थी, इस पर भी चर्चा हुई कि अभिषेक शर्मा को दी जानी चाहिए थी। युवराज सिंह तक ने अपना वेटेज जो है वो अभिषेक शर्मा की तरफ दिखाया था। फिर उसके बाद जब पैट कमिंस आए तो ये चर्चा हुई कि नहीं, अब आप पैट कमिंस को कप्तानी मत कराइए, ईशान किशन को ही करने दीजिए। इन सारी कप्तानी की चर्चाओं के बीच भी ईशान किशन ने जिस तरीके से अपना कंट्रोल रखा, जिस तरीके से अपने आप को नियंत्रित रखा, उसी का नतीजा है कि इस वक्त वो 500 रन के करीब बना चुके हैं, शानदार फॉर्म में है, और वो फॉर्म उनकी जो है वो कंटिन्यू है T20 वर्ल्ड कप से। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है एक खिलाड़ी के लिए, जो अभी यंग ही कहा जाएगा। किस तरीके से तमाम चर्चाओं के बीच, तमाम डिबेट्स के बीच आपका काम, आपका जो फोकस है वो आपकी बल्लेबाजी पर होना चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस पर होना चाहिए, जो इस सीजन में अभी तक दिखाई भी दिया है। चलिए वरुण एरॉन का आपको एक और बयान दिखाते हैं। वो जो यंग प्लेयर्स है इस टीम में हैदराबाद की, उनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि प्रफुल्ल हेंगे और साकिब हुसैन की भी तारीफ करनी चाहिए, दोनों में सीखने की बहुत भूख है और दोनों टीम इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं। जब युवा खिलाड़ियों में ऐसी भूख होती है तो उनके अंदर मेहनत और समर्पण अपने आप आ जाता है। दोनों खिलाड़ियों ने आईपीएल के दौरान ही नहीं, उसके पहले भी काफी मेहनत की है। हमारी तैयारी सीजन के शुरू होने से करीब 2 महीने पहले ही हो जाती है। इन दोनों गेंदबाजों के साथ उस दौरान काफी काम किया गया है। अब इनकी कड़ी मेहनत के इनाम का वक्त आ गया है। चलिए अब वो, ये तो बहुत दूर की बात है अंकिता कि वो इंडिया में डेब्यू करेंगे नहीं करेंगे, उनको कितना समय लगेगा, कितना वेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी के सिनेरियो में अगर बात की जाए और जिस तरीके से हैदराबाद की टीम अब जेल की है, जिस तरीके से प्लेऑफ में उसकी जगह पक्की हो चुकी है, अगर यहाँ पर जो उसका एक मैच बचा हुआ है वो जीत लेती है तो वो टॉप 2 में भी फिनिश कर सकती है। कुल मिला जुलाकर अभी 3 हमने आपको बल्लेबाजी में चेहरे दिखाए। ट्रेविस हेड का बता ही दिया आपको कि वो भी कोई खराब फॉर्म में नहीं है, 367 रन खराब नहीं माने जाते। पैट कमिंस जैसा अनुभवी खिलाड़ी कप्तानी कर रहा है, और फिर इस तरह के 2 यंगस्टर जिनके अंदर वो भूख है, वो जो वरुण एरन ने कहा कि जब भूख होती है तो वो डेडिकेशन अपने आप आता है, कमिटमेंट अपने आप आती है। कुल मिला जुलाकर अब अचानक ये टीम जो है वो उतनी ही खतरनाक दिख रही है जितनी खतरनाक आप बेंगलुरु की टीम को कहेंगे या फिर गुजरात की टीम को कहेंगे। बिल्कुल कहेंगे। और देखिए कल के मैच में भी हमने देखा, इससे पहले जो आरआर के खिलाफ मैच खेला गया था वहां पर प्रफुल्ल ने जिस तरीके से गेंदबाजी की थी, मतलब पहले ही ओवर में 3 विकेट लिया था वहां पर और उस मुकाबले को अपने नाम किया था। डेब्यू मैच था वहां पर, पहला मुकाबला वो खेल रहे थे इस सीजन का, और वहां से आपके लिए बनने के लिए बहुत कुछ होता है। आप मौके का इस्तेमाल आप करिए। आप अगर टीम आगे बढ़ रही है, प्लेऑफ के लिए आपको क्वालिफाई करवाना है तो आपको अपना पूरा का पूरा जो है वो 100% होता है, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और ये चीज़ें जो है वो, चाहे हम यहाँ पर साकिब की बात करें, चाहे हम ईशान मलिंगा की बात करें, या फिर हम बात करें प्रफुल्ल हेंगे की, जिस तरीके से गेंदबाजी रही है, नो डाउट। और ये हर एक मैच में हमने देखा है कि हर एक मुकाबले में जिस तरीके से उनकी गेंदबाजी रही है वो काबिल तारीफ रही है। कल का मैच जब पहला ओवर नीतीश कुमार रेड्डी को दिया गया था, वहाँ से 15 रन एक ही ओवर में आ गए थे। ये लग रहा था कि पिटाई बाकी जो है वो गेंदबाजों की होगी, लेकिन जिस तरीके से रफ्तार को रोकने का काम किया, जिस तरीके से उनके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन को आउट करने का काम किया, तो एक बड़ा श्रेय जो है वो गेंदबाजों को भी यहाँ पर जाना चाहिए। हर एक मैच में हम कहते हैं ना कि भले ही आप मैच बल्लेबाज आपको जिताते, लेकिन जब टूर्नामेंट्स की बात आती है वहां पर जो है वो गेंदबाज आपको सबसे पहले नजर आते हैं। तो ये मैच कहीं ना कहीं मैच को रोकने का काम, क्योंकि अगर आप 200 पार स्कोर जाता तो मुश्किलें जो है वो हैदराबाद के लिए भी हो सकती थी। तो एक श्रेय जो है वो गेंदबाजों को भी यहाँ जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो हमेशा उल्टा कहता हूँ। लोग कहते हैं T20 फॉर्मेट जो है वो बल्लेबाजों का गेम है। हाँ, बल्लेबाजों का गेम है, लेकिन जीत उस टीम को मिलती है जिस टीम के गेंदबाज कम गलतियां करते हैं। हाँ, ये फॉर्मेट ऐसा है, गेंदबाज की पिटाई होगी ही होगी। वो आप जसप्रीत बुमराह का उदाहरण सामने देख लीजिए, किस तरीके से उनकी पिटाई हो रही है। लेकिन हाँ, जीत वो टीम हासिल करती है जिस टीम के खिलाड़ी ज़्यादा मैचों में, गेंदबाजों की बात कर रहा हूँ, कम गलतियां करते हैं, आपने अपने गेंदबाजी को डिसिप्लिन में रखते हैं। एक ओवर में 10 रन चला गया तो अगले ओवर में 3 वाइड और 2 नो बॉल नहीं फेंकते हैं। जो ज़्यादा अनुशासन में रहता है वो अपनी टीम को जीत दिलाता है।